अवकाशकालीन न्यायालय में हनीफ का को आफ्टर 4 डेज रिमांड वापस पेश किया है। जब 4 दिन का पुलिस कस्टडी स्वीकार किया था तो उसके बाद माननीय डीजी साहब संजय अग्रवाल जी के डायरेक्शन में इस केस के अनुसंधान अधिकारी विनोद कुमार मीना जी अक्यूज को लेके जैसलमेर गए। जैसलमेर में बहाला पुलिस स्टेशन जहां उनका गांव पड़ता है, वहां जाके उनसे पूछताछ करी। पूछताछ में काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सामने आई, जिसमें जो कंसिडरेशन हनीफ ने लिया था सामरिक महत्व की सूचनाओं को लीक करने के बदले में, जो कुछ 9,500 रुपए, 9,500 रुपए, 1,500 रुपए कई जगह थे, जिनमें से जो एक अकाउंट था सोने खां जो कि हनीफ खां के भाई हैं, उनका अकाउंट था। उस अकाउंट की डिटेल्स के लिए लेटर लिख दिया गया है और अक्यूज ने खुद ने स्वीकार किया है कि इन अकाउंटों में हमने पैसे मंगवाए थे। और इसके अलावा जो सूचनाएं, जहां वीडियो, जहां फोटोग्राफ्स भेजे गए थे अपने बानू खां भाई और नदीम खां के मोबाइल के ऊपर, उन जगह के नक्शा मुका अक्यूज की निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया है, जिसमें अक्यूज ने स्वीकार किया है कि इन क्षेत्र की इन जगह की मैंने फोटोग्राफ्स लेके आगे शेयर किए और उनमें जो शेयर किए हैं उनमें सारी चीजें कई नक्शे मुक्के में क्लियरली आई हैं कि वो आर्मी के एरिया की हैं, स्थानों की हैं, वाहनों की हैं, जहां पे जो अपनी आर्मी का मूवमेंट है, अगर लड़ाई के दौरान कैसे भी सिचुएशन के दौरान जब मूवमेंट होता है तो उन जगह के रोड्स की सारी सूचनाएं, फोटोग्राफ्स लीक की हैं। टोटल ट्रांजैक्शन कितने खातों में आएगा, कितना पैसा रिकॉर्ड है? नहीं, जैसा कि अनुसंधान में आया है, भाई का रोल सिर्फ इतना है कि हनीफ खान ने अपने ब्रदर से ये बोला कि भाई मेरा पेटीएम काम नहीं कर रहा है तो आप अपने पेटीएम पे पैसे रिसीव कर लें। और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ऐसा भी आया है कि सोने खां के अकाउंट से वापस अक्यूज के अकाउंट में उसके ब्रदर ने पैसे भी शिफ्ट किए हैं। टोटल ट्रांजैक्शन अभी आया है लगभग 30,000 का आया है। और कुछ जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सूचनाएं मिली हैं उसमें ऐसा भी सामने आया है कि जो जिस अकाउंट से पैसा हनीफ का को मिला है वो कौन है, वो क्या वो भी इस अपराध में लिप्त हैं या इंफॉर्मेशन में लिप्त हैं या ISI के एजेंट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये एग्जैक्टली जब हमने CDR निकलवाई तो CDR में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये डायरेक्टली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय से ये ISI के एजेंट्स के टच में था, उस समय से ही कॉल कर रहा था, उस समय से ही फोटोग्राफ्स शेयर करी। उन फोटोग्राफ्स को डिलीट किया गया, जिनको रिट्रीव कराने के लिए FSL के लिए भेजने की आगे कार्रवाई होगी। बट ये क्लियर है कि ये ऑपरेशन सिंदूर से ही ISI के एजेंट्स के टच में था। और भी कोई स्थानीय किसी की भूमिका साथ में? स्थानीय भूमिका की अगर बात करें तो एक वहां का लोकल अपना एक दुकान वाला है जिसके खाते में पैसे आए हैं। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसके बारे में तो देखो अभी बाद में पता लगेगा, बट उसके खाते में पैसा आया है। अक्यूज ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ उसके अकाउंट में पैसा आया था। कुछ पैसा उसने उस दुकान वाले से खुद के अकाउंट में ट्रांसफर भी कराया है जो 1,500 रुपए हैं, और कुछ उधारी थी वो चुकता भी किए हैं। तो बाकी ये पार्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। बिल्कुल, जो काफी आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने स्पाई एक्टिवेट हुए हैं और राजस्थान इंटेलिजेंस के सतत प्रयास की वजह से वो सारे सर्विलांस पे भी है। इतने तादाद में मेरे ख्याल से कभी इतनी संख्या में कोई स्पाई पकड़े नहीं गए हैं। तो ये एक
बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान इंटेलिजेंस का, डीजी साहब का, अनुसंधान अधिकारी और उनके साथियों का, कि इतनी बड़ी संख्या में पकड़ में आ रहे हैं और सर्विलांस में हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि और भी जितने भी एक्टिवेटेड हैं और जो अभी एक्टिव हैं प्रेजेंटली, उनमें और इन फ्यूचर 2 या 3 महीने में और भी पकड़ में आने की संभावना पूर्ण है। आपस में कनेक्शन है? देखिए, अभी एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल काम करते हैं। एक आपस में इनका कनेक्शन एज सच फोत्रावली पे नहीं है। और जैसा कि 3-4 पिछले ट्रेंड देखा गया है, तो आईएसआई के एजेंट इनको स्पेसिफिकली अलग अलग इंडिविजुअली इनको कनेक्ट रखते हैं और उनसे इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करते हैं। सर, अब तक जो तमाम मामलों की जो पड़ताल है, किस तरह से वो इनको बरगलाते हैं, पैसे का लालच और संपर्क में कैसे आए? संपर्क में कैसे आते हैं? क्या उसका कोई फोन या वो आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, अगर हम पहले जैसे विशाल यादव था, पहले शकूर खान थे, अगर प्रीवियस ट्रेंड की बात करें तो कुछ लोग जैसे एम्बेसीज में, पाकिस्तान एम्बेसी में कनेक्टेड होते हैं, वो अपने यहाँ के लोकलाइट्स को कनेक्ट करते हैं जैसा, और कई लोग जरिए फेसबुक, जरिए व्हाट्सएप, हनी ट्रैप के जरिए भी उनको ट्रैप किया जाता है। और कंसिडरेशन तो साफ है ही, क्लियरली सभी केसों में पैसे के लालच में ये लोग करते हैं। जैसे अभी आपके अक्यूज को, हनीफ खां को पकड़ा है, किसान आदमी है और 30,000 का लगभग हमारे सामने है कि इसने पैसे रिसीव किए हैं। एक फोटोग्राफ के बदले में अगर 30,000 मिल रहे हैं किसी आदमी को या 40,000 मिल रहे हैं तो ये अलग बात है, कंसिडरेशन का पार्ट है। पैसा आता है वो सब ऑनलाइन या उसी मोड में आता है या कोई कैश ट्रांजेक्शन भी होने की? देखिए, कई केसेस में कंसिडरेशन के रूप में गिफ्ट के तरह भी पैसा चीजें आती हैं, बट अगर हनीफ की या स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो यहाँ कंसिडरेशन अभी तक तो जो ऑन रिकॉर्ड है वो यूपीआई के जरिए पैसा रिसीव हुआ है, इनके खुद के खाते में भी और भाई के खाते में भी और इसके नियर एंड डियर्स के खाते में। ऑन कॉल पे जानकारी में वो मतलब किस तरह से डायरेक्शन देते हैं? ऑन कॉल, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।